राम राम भाई, जय श्री राम। ये वीडियो उनके लिए है जो कि एसआई में अपना सिलेक्शन चाहते हैं। सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि भाई तैयारी कर लिए, वो सिलेक्शन का मतलब होता है फाइनल सिलेक्शन। तो इसमें क्या करें, आज से अपने लगभग 90 दिन बच गए। अगर महीने के हिसाब से देखो तो आप 3 महीने भी नहीं बच रहे, क्योंकि वो फरवरी 28 की हो जाएगी और ये मार्च और ये 31 के करके, तो 3 महीने अपने पास बच रहे। और आरपीएससी ये क्या है, एक सबसे बड़ी इस बार तैयारी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, सब लोग आरपीएससी ट्रेंड चेंज कर रही है, ट्रेंड चेंज कर रही है। ट्रेंड क्या चेंज कर रही है, सिलेबस से उसके क्वेश्चन पूछ रही है। तो क्वेश्चन तो पहली बार आप देखोगे हार्ड ही है, किसी के भी नोट्स देख लो। ये कोचिंग वाले क्या करते हैं, आज जैसे आज कोई भी एग्ज़ाम हुआ, वीडियो का एग्ज़ाम हुआ, तो अपने नोट्स में वीडियो के ये क्वेश्चन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को लेके और उसको लाइन फॉर्मेट में करके और आपके नोट्स में डाल देंगे। लोगों को क्या लगेगा, अब जो वो बंदा पहले उसके नोट्स तो देखा नहीं, तो अपनी कोचिंग के नोट्स देखता है, तो उसको लगता है कि अपने नोट्स गलत थे और इस नोट्स में ये बात पहले से थी, पहले से नहीं थी। वो अब आपके नोट्स, आपकी कोचिंग के भी नए नोट्स लोगे तो उसमें मिल जाएगी, तो उसमें भी पहले से नहीं थे। वो क्या है, अब उसमें ऐड कर दिए। आपने नोट्स बाद में देखे पेपर के बाद, तो आपको लग रहा है कि पूरा कंटेंट इसी से आ रहा है, पूरा कंटेंट नहीं आता। और आरपीएससी के तो आप देखोगे जिसके 60-70% नंबर आ रहे हैं ना, उसका आराम से सिलेक्शन हो रहा है। अपनी यहाँ कोई फ़िल्टर से, कोई कोचिंग से, उससे कोई बात ही नहीं करे। अपन बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन कैसे हो। तो इसमें क्या है, अपने सबसे बड़ी क्या है, बहुत दिनों से ये चल रही है, जैसे आरपीएससी प्री क्या है, क्वालिफाई है, तो उसमें लोग बोलते हैं कि भाई राजस्थान पढ़ ले, इकोनॉमी सर्वे पढ़ ले, मैथ पढ़ ले, तेरा प्री हो जाएगा। क्योंकि प्री में 70 कट ऑफ गई तो आपके 71 नंबर भी हैं, 72 भी हैं, चाहे आपके हैं 150, कोई मतलब नहीं है, सब बराबर है। गधे घोड़े सब बराबर हैं उसमें पास होने के बाद, ठीक है। लेकिन इधर क्या है, एसआई में आपकी मेरिट जाएगी इसी पेपर पे, तो आप बढ़िया पढ़ो। इसमें क्या है, छोड़ना नहीं है, एक तो सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जो इंडिया के जो क्वेश्चन है उसमें आरपीएससी अभी भी इतना बदलाव नहीं कर रही कि बहुत ज़्यादा फैक्ट पूछ रही है, बहुत ज़्यादा ये पूछ रही है, नहीं। उसको आप अच्छे से करो। उसमें आप क्या करो, एक तो होता है अपना, अभी तक पढ़ रहे थे कि टेस्ट के हिसाब से कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं आप, क्या है, जैसे पॉलिटी किसी भी कोचिंग के नोट्स देखोगे लगभग 300 पेज के आसपास एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो आप उसमें डेली 30 पेज पढ़ो कि 30 पेज मुझे पॉलिटी के पढ़ने हैं, 30 पेज जोग्राफी के पढ़ने हैं और 30 पेज हिस्ट्री के पढ़ने हैं। तो ऐसे करके आपके 10 दिन में वो पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। 1 महीने में हो जाएंगे आपके 3 रिवीजन। प्लस इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा एक ही है कि आज आप 30 पेज पढ़े, कल आप 31 से और 60 पढ़ोगे, तो आप 30 पेज भी आपके रिकॉल होंगे। उससे क्या है, पूरा सब्जेक्ट आपके बना रहेगा। वरना आप क्या करोगे, 7 दिन पॉलिटी पढ़ लेते हो, 7 दिन फिर जोग्राफी पढ़ोगे, जब तक पॉलिटी साफ हो जाती है। क्योंकि एक तो इतना एग्ज़ाम प्रेशर होता है, दूसरी बात बहुत से ऐसे फैक्टर रहते हैं, भाई उम्र के हिसाब से नौकरी नहीं मिलना, ये सब। तो आप 30 पेज पढ़ोगे तो उधर से क्या है, उसका रिविज़न होता रहेगा। तो आपके महीने में पूरे सब्जेक्ट भी चल रहे हैं और 1 महीने में 10 दिन में लगभग एक सब्जेक्ट हो रहा है। तो ऐसे करके आपका सब्जेक्ट भी 10 दिन में तीनों चारों सब्जेक्ट हो रहे हैं इससे। और राजस्थान है वो साथ के साथ पढ़ते रहो। राजस्थान में ये आप ये कर लो कि पर्टिकुलर मुझे 4 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ना है, लगभग 3-4 दिन में आपकी बढ़िया तैयारी है। 1-2 रिवीजन कर लिया आपने 3-4 दिन में, तो एक सब्जेक्ट आराम से हो जाएगा। वो जब होगा जब आप साथ में इंडिया के सब्जेक्ट भी लेके चल रहे हो। तो उधर का क्या करो, आप जैसे कोचिंग के टेस्ट आपने दिए नहीं दिए, अब क्या करो, जैसे राजस्थान का एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसके टेस्ट कोचिंग का जो भी है करके देख लो उसका, या तो प्रिंट आउट ले आओ और किसी के पास ऑनलाइन है तो ऑनलाइन दे लो, अपने एक नीचे रजिस्टर में लिख लो भाई इसमें ए है बी है, लास्ट में चेक कर लो, उसमें देख लो। उसमें देखने के बाद आपके नंबर कितने भी आए, आपके कोचिंग के जो भी 60-70 क्वेश्चन आते हैं लगभग एक पेपर में, उनको याद करना है आपको, नोट्स प्लस वो टेस्ट के याद। और फिर ऐसे करते रहो। फिर आपकी आएगी फरवरी में आते ही आपको इकोनॉमी सर्वे पढ़नी है बढ़िया से। करंट आप डेली पढ़ते रहो, करंट आप डेली पढ़ते रहोगे। विकास गुप्ता सर आजकल वो श्रेमिक अकेडमी पे भी लेके आए हैं, डेली आपको आधे आधे घंटे पढ़ाते रहो, उससे तो बने ही रहो, वो तो ज़रूरी है पढ़ने के लिए। उसके बिना तो सिलेक्शन ऐसे मान लो 10% कम हो जाएगा आपका, तो वो तो पढ़ना है और रेगुलर पढ़ते रहो। रही बात, अपन बात करते हैं मैथ और रीजनिंग पे। मैथ रीजनिंग के आप क्या करो, पहली बात तो ये जो कोचिंग वाले सॉल्यूशन करवाते हैं, जैसे स्प्रिंग बोर्ड है या जो भी कोचिंग है वो सॉल्यूशन करवाते हैं, वो देख लो। एक तो उसमें आपको मेथड मिल जाएगा, 4-5 क्वेश्चन में अलग अलग टेस्ट में अलग अलग टॉपिक होता है। दूसरा, आप डेली
10-15 मिनट जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं आता, उसकी ऑनलाइन देख लो, मैराथन देख लो, और कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं पर्टिकुलर। इसमें कोई ये नहीं है, देखो डेटा किसी का मैच नहीं होगा, और तरीका आना चाहिए आपको, वो पढ़ लो, वो लगा लो, इससे आपका आराम से ऐसा ही निकल जाएगा। रही बात हिंदी की, हिंदी राघव प्रकाश को ये 3-4 रिवीजन कर लो। अगर आप डेली 600 पेज के लगभग है उसमें सिलेबस अपना, तो डेली के 20 पेज भी पढ़ोगे तो 1 महीने में आराम से हो जाएगी। अगले में आपको टाइम भी कम लगेगा। अगला रिवीजन 20 दिन में उसको करने की, मतलब 30-35 पेज पे आ जाओ, 20 दिन में कर दो, फिर 20 दिन में कर दो, फिर आपके पास 20 दिन बचेंगे। ऐसे करके 4 रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। और कमेंट में बता देना अगली वीडियो किस पे बनाएं। जय श्री राम। कोई भी समस्या हो कि भाई किसके नोट्स पढ़ें, ऐसी कोई समस्या मैं आपको वो आपका क्लियर कर दिया, उसको आपको लफड़े में पढ़ना ही नहीं है। अपने नोट्स हैं वो याद करते रहो। कोई अपडेट भी किया होगा कोचिंग वाला तो वो टेस्ट में पूछ लिया, तो टेस्ट पेपर याद कर लो। जय श्री राम।